विधानसभा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में गतिरोध टूटा है। रात को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में अब नहीं रुकेंगे। कल चारों निलंबित विधायकों को ना पक्ष तक आने की अनुमति दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। विधानसभा में पिछले काफी घंटों से लगातार जो गतिरोध यहां पर चल रहा था, फिलहाल वो गतिरोध यहां पर टूटा है। रात को भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो लगातार सदन में नीचे बैठकर ये कह रहे थे कि पूरी रात वो सदन में रुकेंगे, तो फिलहाल इन तमाम बातों पर विराम लगा है। जो गतिरोध यहां पर चल रहा था, जो वाद विवाद यहां पर चल रहा था, वो चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये गतिरोध यहां पर टूटा है। रात को भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब सदन में नहीं रुकेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें, कल चारों निलंबित विधायकों को ना पक्ष तक आने की अनुमति यहां पर सरकार की ओर से दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा से सामने आ रही है। दिन भर विधानसभा में आज हंगामा बरपा है। पक्ष विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक यहां पर दिखाई दी है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आज सदन में बैठ गए थे। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रीति, बड़ी खबर यह है कि जो विधानसभा में गतिरोध चल रहा था, वो गतिरोध है वो खत्म हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में धरना दे रहे थे, वो धरना अब खत्म है और कल से सदन की कार्रवाई चलेगी। क्योंकि लगभग ये सहमति बनी है कि कल जब कार्रवाई चलेगी, शुरू होगी, उसके बाद जिन 4 विधायकों का सस्पेंशन किया है, उनका खेद व्यक्त करने के बाद सस्पेंशन हटा लिया जाएगा। उनको ना पक्ष लॉबी तक आने की इजाज़त मिलेगी। क्योंकि जो धरना था, सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद जो विपक्ष का धरना था, वो इसी विरोध में था कि उनके 4 विधायकों का सस्पेंशन हुआ था, उनको निलंबित कर दिया गया था। तो ऐसे में अगर ये विधायक उसी दौरान बाहर आ जाते हैं तो फिर इन 4 विधायकों को सदन में आने की इजाजत नहीं मिलती। ऐसे में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो वेल में धरने पे बैठ गए सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी। उसके बाद स्पीकर के कक्ष में वार्ता हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के जो नेता है वो वहां पे रहे। और ये खत्म होने के बाद एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल। राजेंद्र राठौड़ है और सतीश पूनिया है, ये तमाम नेता जो है वो यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए हैं। और ये तमाम जो नेता है अब यहाँ बात करेंगे, वो बताएंगे कि क्या फैसला हुआ है। और वो भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि गतिरोध है वो टूट गया। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ है, वो बात करेंगे, बताएंगे क्या फैसला हुआ है। जी। इसके बारे में हमारे उपनेता आपको ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से क्या बातचीत हुई है और कल हमारा क्या रुख रहेगा। मैं उन्हीं को आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। आज सदन के अंदर रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच कराने के लिए पूरे दिन गतिरोध रहा। सदन आहूत हुआ उससे पहले भी हमने माननीय अध्यक्ष जी को कहा था कि राजस्थान के लाखों नौजवानों के साथ षड्यंत्र पूर्वक ऐसे लोग जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पेपर चोरी करके उनके अरमानों को कुचला है। इसलिए इसकी जांच हम सीबीआई से कराना चाहते हैं। आज सुबह 3 बार विधानसभा स्थगित हुई और चौथी बार विधानसभा जुड़ने पर जब हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे और जब भादरा से आने वाले मान्य सदस्य बोल रहे थे, हमारे सदस्यों के साथ सत्ता में बैठे मंत्रियों ने और दूसरे लोगों ने दुर्व्यवहार किया। उनके हाथ से कागज फाड़ दिए और उसके बाद आनन फानन में संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव लेकर आ गए और हमारे 4 मान्य सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। अभी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के अगुवाई के अंदर हमारी वार्ता माननीय अध्यक्ष जी से हुई। माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि जो जिनको निलंबित किया है उनका प्रस्ताव तो विधानसभा में ही आएगा, पर कल चूँकि हमें लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था, भी हमारे सदस्यों को वापस विधानसभा में सदन में आने ही नहीं देंगे, मार्शल के द्वारा बाहर रोक लेंगे। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि कल वो आपके सभी 4 मान्य सदस्य हमारे नापक्ष की लॉबी और सदन के अंदर आएंगे। हम कल 10 बजे प्रतिपक्ष के नेता और अध्यक्ष जी की अगुवाई के अंदर हमारी विधायक दल की बैठक होगी और कल हम हमारी आगे की रणनीति बनाएंगे।
पर सीबीआई से जांच रीट के पेपर की हो, ये मांग भारतीय जनता पार्टी की सदन में भी है और सदन के बाहर भी है। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगा कि इस पूरे को लेकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलनात्मक रुख अपना रखा उसके बारे में आपको बताएंगे। हंगामा नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से हमारी अपनी बात कहने का तरीका है। लेकिन मुझे वरिष्ठ विधायकों ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा कोई कलंकित करने वाला अवसर नहीं आया कि जब सत्ता पक्ष के लोगों ने महिला विधायकों की मौजूदगी में गाली गलौज किया, हमारे पर्चे फाड़े और वहाँ पर ये नारे लगाए कि दादागिरी यूं ही चलेगी। बावजूद इसके हमने संयम रखा और अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। अध्यक्ष जी की नेता प्रतिपक्ष जी की मौजूदगी में बात होने के बाद ही हमने ये निर्णय लिया है। हम कल सुबह वापस जुड़ेंगे विधायक दल में, आगे की रणनीति के बारे में विचार करेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि हम यहाँ पर हमारे प्रश्नकाल में भी प्रश्न थे, स्थगन पर भी हमें अपनी बात कहनी थी, लेकिन इन सब चीज़ों की आहुति इसलिए दी कि हम लोग बेरोजगारों की आवाज़ बन सकें और सरकार उन बेरोजगारों की आवाज़ सुने। एसओजी ने अभी तक जो काम किया है उसकी एक मर्यादा है। एसओजी क्या मंत्री से पूछताछ कर सकती है जिनका नाम आता है? एसओजी क्या मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है? और इसलिए इस मर्यादा के बाहर कोई एजेंसी है तो सीबीआई है, और इसलिए सीबीआई की जांच की मांग हम लोगों ने रखी है। सरकार को तय करना है, लेकिन हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहते रहेंगे और कल विधायक दल में हम इस बात के आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। गहलोत साहब ने कहा सीबीआई को पहले 4-5 जांच दे रखी है, उनका नतीजा बता दो, उसमें तफ्तीश शुरू करा दी गई। ये तो मुख्यमंत्री जी का सियासी बयान है। राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार जब विफल होती है तब बड़ी एजेंसी की तरफ जाया जाता है, और एजेंसियां एक दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हैं। लेकिन उन्होंने ही एडमिट कर लिया, एजेंसीज को जांच दे के उन्होंने कमलेश प्रजापति एनकाउंटर में दी, भंवरी देवी में दी, उससे पहले उनके इतिहास में इस बात को दर्ज है, और अभी ताज़ा तरीन अलवर की निर्भया का केस दिया। इसका मतलब सरकार को सीबीआई पे ट्रस्ट तो है ही, भरोसा था, और उनकी खुद की इनकॉम्पिटेंस थी, अक्षमता थी, वो इस में सफल नहीं हुए कि वो ठीक से जांच करते। तो इसलिए एक पड़ाव है कि राजस्थान के लाखों लाखों विद्यार्थियों के साथ जो अहित हुआ, उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ, और ऐसी सक्षम एजेंसी जो कम से कम पारदर्शी तरीके से, निरपेक्ष तरीके से जांच करे, तो मुख्यमंत्री जी को किस बात का डर है? उनको तो विलंब करना ही नहीं चाहिए। और जो इतने सारे विद्यार्थी हैं, उनके सुखद भविष्य के लिए जो परीक्षाओं की उन्होंने घोषणा की है, वो टाइम बाउंड तरीके से पदों को बढ़ाते हुए, भले ही पदों की संख्या 50,000 और करें, लेकिन टाइम बाउंड तरीके से ये भरोसा देते हुए निरपेक्ष एग्ज़ाम करवाएं, सीबीआई की जांच भी बराबर चले, और जो दोषी पाएं वो निश्चित रूप से दंडित होंगे ही। धन्यवाद। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या सरकार के झुकने तक आपका आंदोलन जारी रहेगा? नहीं, हमने तो तय किया है, हमारा तो एक सिंगल लाइन का एजेंडा है कि हम सीबीआई की अपनी मांग पर कायम है, और उसके लिए सदन में भी और सदन के बाहर भी हम लोग अपना प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार क्या करती है, कब करती है, कितना झुकती है, कितना मानती है, सरकार को तय करना है। हम अपनी बात कहेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष एसओजी की जांच से खुश है, लेकिन बाकी नेता बिखरे हुए विपक्ष के। नहीं, ये उनका सियासी बयान है। उन्होंने एसओजी की तारीफ करी थी कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एसओजी ने की, इस पे कौन इनकार करेगा। 40 लोग पकड़े गए एसओजी की, लेकिन एसओजी की उन्होंने ये भी जोड़ा है कि एसओजी की उन्होंने आपने ध्यान दिया और सदन में ही कहा है कि एसओजी की मर्यादा है, एसओजी उससे अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकती, और इसलिए सीबीआई एकमात्र विकल्प है। ये उन्होंने खुद ने, नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में कहा है। सर, ये आज की जो सदन की कार्रवाई हुई है, सब कुछ हुआ है, अब आखिर गतिरोध कब तक चलेगा, कैसे गतिरोध टूटेगा? देखिए, हम अपनी लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं। अब उसमें माननीय सदन के अध्यक्ष महोदय इसमें क्या रूलिंग देते हैं, किस तरीके की निर्देश करते हैं, किस तरीके की पहल करते हैं, और सरकार इसको किस तरीके से गंभीरता से लेती है। लेकिन ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का धर्म है कि आंदोलन के बारे में निरपेक्षता से विचार करे और उसका कोई न कोई सकारात्मक रास्ता निकाले। लगता है कोई चर्चा होगी इस पे, कुछ बातचीत, कोई हल निकल पाएगा, सदन चल पाएगा?
देखिए सारे विकल्प खुले हैं उसमें, क्योंकि हम अपनी बात पर कायम भी हैं, अपनी बात को कहेंगे भी। परिस्थितियां क्या बनती हैं उस पर निर्भर करता है। यदि हमें संतोष होगा कि जांच सही दिशा में होती है और सरकार की कहीं मंशा जाहिर होती है, अभी तो सरकार ये क्लू ले रही है कि ये मामला सब जुडिस है, 28 फरवरी की तारीख आई है, लेकिन उसमें कानूनी और तकनीकी रूप से क्या चीज़ें संभव हैं उस पर भी विचार करना ही होगा। तो सतीश पूनिया हमारे साथ मौजूद है और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, वो भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, सदन में आज अलग नज़ारा था और ये कहा जा रहा था कि आज मर्यादाएं तार तार हुई है। क्या रहा पूरा घटनाक्रम और किस तरह आगे गतिरोध टूट पाएगा? मैंने मेरे संसदीय जीवन में इस प्रकार सदन की मर्यादाओं को तार तार होते नहीं देखा। हम प्रतिपक्ष में हैं, हम अपनी बात भी कहेंगे और बात कहने के लिए हम नारे भी लगाएंगे, तख्ती भी दिखाएंगे, पर हमारी तख्तियां पकड़कर फाड़ देना और हमारी महिलाओं को धक्का देना, गाली गलौज करना और उसके बाद आनंद फानन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर आ जाए और 4 मान्य सदस्यों को निलंबित कर देना शेष सत्र के लिए, ये संसदीय लोकतंत्र का न केवल अपमान है बल्कि लोकतंत्र को छोटा करने वाला है। हम इसके लिए पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमें आश्वस्त किया है कि कल हमारे सभी मान्य सदस्यों को आने देंगे। कल 10 बजे हम फिर जुड़ेंगे और फिर रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल, तो फिर से रणनीति बनेगी, लेकिन फिलहाल ये है कि जो धरना चल रहा था वो धरना खत्म हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश पूनिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि उनका जो सीबीआई से जांच कराने की जो मांग है वो लगातार जारी रहेगी। इस मांग से वो पीछे नहीं हटने वाले और संघर्ष सदन से लेके सड़क तक जारी रहेगा। बिल्कुल नरेश, अब देखने वाली बात होगी कि कल जब 10 बजे बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ खास रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।